जहाँ तक हो पा रहा है हम सहयोग कर रहे हैं इन लोगों को जी, और जहाँ तक होगा हम सहयोग करेंगे। तो ऐसा कोई फंड आता है वित्त आयोग में जिससे कि आप मदद कर सकते हैं? नहीं, मतलब ये ऐसा कोई फंड तो हमारे तहत से नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ हमें सहयोग की जरूरत होगा इन लोगों हम करेंगे। तक में हम लोग लगभग 1000 प्लस बच्ची को भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा के रोकथाम के लिए घर जाके विदाई सामग्री हम लोग देते हैं, जैसे कि ट्रंक, तोशक, रजाई, गद्दा, बेडशीट, तकिया, मच्छरदानी, 50 पीस बर्तन, गोदरेज, पलंग और श्रृंगार सामग्री जो होता है हम लोग घर पे जाके शादी से 2 या 3 दिन पहले देते हैं। मैं सर्वोत्तम कुमार, अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं सर्व विद्या सहयोग सोसाइटी का आज यहाँ पे ओपनिंग किया गया है। सबसे पहले मैं आपको इसका उद्देश्य बताना चाहूँगा कि जो गांव ग्राम में महिलाएं हैं उसको सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए इस सोसाइटी को यहाँ पे ओपन किया गया है। जो भी महिलाएं गांव में बैठकर स्वरोजगार करना चाहती है उसको ये सोसाइटी जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जैसे अगरबत्ती का है। और भी जो लोग हैं यहाँ पे वो बताएंगे खुद कि कैसे ये कार्य करती है ये सोसाइटी। उद्घाटन किए हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए, सोसाइटी कैसे कार्य करती है? सोसाइटी का कार्य बहुत अच्छा है और इनको हम 2-3 साल से जान रहे हैं। इनका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है सर्व विद्या सोसाइटी का। और ये जो इनका कदम है दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु इनका कार्य चल रहा है और ये बहुत सराहनीय कदम है। इसके लिए हम इन लोगों को जो सहयोगी हैं इनको धन्यवाद करती हूँ। और जहाँ तक हो सके पिछड़े समाज को ये आगे लाने का काम कर रहे हैं। इससे बहुत जहाँ लाभ भी हुआ है, जो पिछड़े तत्व के लोग हैं उनको बहुत इससे फ़ायदा भी मिल रहा है। तो आज यहाँ इन सर्व विद्या सोसाइटी के सचिव हमको बुलाए थे और हम यहाँ आए हैं उद्घाटन करने। एक महिला मुखिया होने के नाते आपको लग रहा है कि महिलाओं का उत्थान हो रहा है? जो दलित, शोषित, वंचित महिलाएं हैं उसका उत्थान इस सोसाइटी के बिल्कुल हो रहा है। इस सोसाइटी के माध्यम से बहुत उत्थान हो रहा है जी। इससे बहुत हद तक कम उम्र में बाल विवाह जो होता था उस पे रोकथाम हुआ है, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा पे रोकथाम हुआ है। इससे महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। और आगे इन लोगों का जो कदम है ये सिलाई से लेके प्रशिक्षण देते हैं, पापड़, अगरबत्ती, ये तो महिला को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और एक महिला हम हैं और ये महसूस भी करते हैं। तो इन लोगों का क्रम जो है कदम बहुत सराहनीय है। तो और आगे विस्तार से सचिव बताएंगे ही। तो मैं आपसे एक थोड़ा सोसाइटी से हट के एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा। कुछ दिन पहले आपको डीएम साहब सम्मानित किए थे स्वच्छता को लेकर के, तो आपको लग रहा है कि पंचायत में स्वच्छता जो है वो बरकरार है या और कार्य करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए कुछ तो काम हुआ है लेकिन कुछ कार्य बाकी है जो करने की ज़रूरत भी है। डीएम सर तो स्वच्छता पे हमको सम्मानित किए थे, वो तो सब आप लोग जान ही रहे हैं। और कुछ जो काम बचा है उस पर हम पहल पूरे कर रहे हैं, वो काम जो बचा है वो होगा। और भी जो इस सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहूँगा। और महिलाओं को भी आप लोग बताइए कि किस तरह से वो आपसे जुड़ के सेल्फ डिपेंडेंट बने। इसमें जुड़ने के लिए तो सबसे पहले हमारे जो सर्वेयर हैं वो हर एक गांव में डोर टू डोर जाते हैं और बच्ची लोग का सर्वे होता है। तो आप उसके माध्यम से हमारे संस्था में जुड़ सकते हैं या हमारे कार्यालय में आके जुड़ सकते हैं या हमारे संस्था का वेबसाइट है www.सर्वविद्यासहयोगसोसाइटी.com, वहाँ पे आप लॉगिन करके वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ये वोमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। भ्रूण हत्या तो सबसे बड़ी समस्या है आज के डेट में। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या क्या किया है अभी तक, वो थोड़ा सा बताइए दर्शकों। अभी तक में हम लोग लगभग 1000 प्लस बच्ची को भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा के रोकथाम के लिए घर जाके विदाई सामग्री हम लोग देते हैं, जैसे कि ट्रंक, तोशक, रजाई, गद्दा, बेडशीट, तकिया, मच्छरदानी, 50 पीस बर्तन, गोदरेज, पलंग और श्रृंगार सामग्री जो होता है हम लोग घर पे जाके शादी से 2 या 3 दिन पहले देते हैं, ताकि जो आज हमारे समाज में बाल विवाह, भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा जैसे। थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, ये जो बाल विवाह है ये कुछ समाज में अभी भी बरकरार है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? जी, तो वैसे लोगों के लिए ही तो हम लोग अपने संस्था का गठन किए हैं और हम लोग हर एक गाँव में जाते हैं। और जहाँ तक की बात रह गई तो हम लोग सहयोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं हर एक ग्रामीण वासियों को कि हमारे संस्था को सहयोग कीजिए, ताकि इस तरह का जो कुप्रथा चल रही है उस पर हम लोग और मजबूती से साथ में आए।
तो इसके लिए मतलब पंचायत वाइज आप लोग ये ओपन कर रहे हैं या एक जगह कहीं जो ब्लॉक स्तर है या जो ये मंडल स्तर है वहाँ पे आप लोग नहीं, हम लोग का हर एक ज़िला में होता है और जिस प्रखंड में जनसंख्या की आबादी ज़्यादा होती है तो वो प्रखंड में भी हमारा एक मिनी कार्यालय होता है। और भी लोग आप भी इसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए कैसे आप लोग कार्य कर रहे हैं और अभी तक कितनी सफलता मिली है? सच में आपको लग रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, भ्रूण हत्या पे रोक लगाया जा रहा है, बाल विवाह को रोका जा रहा है? जी, इसमें सर हम विगत 4 वर्षों से वर्क कर रहे हैं, जो कि संस्था का नाम है सर्वविद्या सहयोग सोसाइटी। मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या को रोक लगाना। सर खुद हम गाँव डोर टू डोर जा कर के सर्वे किए हैं। ये जो ग्राम चौड़ा राजपुर पंचायत है, डोर टू डोर जा कर के सर सर्वे किए हैं और बाल विवाह रोकने का काम कर रहे हैं सर। मतलब चौड़ा राजपुर पंचायत में आपने सर्वे किया है, सच में आपको लग रहा है कि इस तरह का कार्य हो रहा है जिसको सुधारना चाहिए? जी, इसको सुधारना चाहिए। और जो मुखिया जी आप कुछ मदद कर रहे हैं कि नहीं लोगों को? जी जी, जहाँ तक हो पा रहा है हम सहयोग कर रहे हैं इन लोगों को जी, और जहाँ तक होगा हम सहयोग करेंगे। तो ऐसा कोई फंड आता है वित्त आयोग में जिससे कि आप मदद कर सकें? नहीं, मतलब ये ऐसा कोई फंड तो हमारे तहत से नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ हमें सहयोग की ज़रूरत होगा इन लोगों हम करेंगे। ऐसा कोई फंड रहता तब तो ज़रूर हम करते हैं। तो आप सुन रहे थे चौड़ा राजपुर पंचायत की मुखिया हैं दीपा कुमारी, और भी जो लोग इस संस्था से, इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जो अच्छा प्रयास कर रहे हैं समाज में एक बदलाव लाने का। भ्रूण हत्या को रोका जा रहा है और सबसे बड़ी जो समस्या है बाल विवाह को लेकर के, उस पर भी ये लोग काम कर रहे हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए महिलाओं को इस सोसाइटी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो आप देख रहे थे INP लाइव। नमस्कार।